हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा। चाहे वह सीजी व्यापम हो, सीजी पीएससी हो, सीजी फॉरेस्ट, सीजी पुलिस, प्रयोगशाला परिचालक, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है और पूरा विस्तार के साथ समझाया जाएगा। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न दिया है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया। तो अरपा दिया है, महानदी, रेणुका, हसदो। जिस किसी को भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं अभी तक तो जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है ना। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा महानदी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से जल विद्युत का उत्पादन कब किया गया था। 1990 में आंशिक रूप से किया गया था। ठीक है ना, कहाँ पर, महानदी पर, रुद्री बांध। ठीक है, रुद्री बांध कितने मेगावाट का, तो 0.2 है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 0.2 मेगावाट का स्थापित किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में क्या है, अभी बंद है ये। ठीक है ना, इसको याद रखिए, वर्तमान में क्या है, ये बंद है। तो इसी को छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया था। तो यही वाला है वो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में जो चालू हालत में है अगर उसमें पूछा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में संचालित कौन सा सबसे प्राचीनतम जल विद्युत परियोजना। तो हसदो बांगो जल विद्युत गृह, ये जो है प्राचीन है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना, हसदो, याद रखिएगा, हसदो बांगो जल विद्युत गृह। इसका स्थापना कब किया गया, तो 1994-95 में। ठीक है, कहाँ, तो ये कोरबा में। ठीक है, कोरबा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका उत्पादन क्षमता पूछेगा तो 120, ये भी मेगावाट का है ना। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, 120 मेगावाट का। तो इसमें 40 का 3 यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, एक यूनिट में 40 का 3 यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे वर्तमान में प्राचीनतम कौन है, तो हसदो बांगो जल विद्युत गृह, ये है वर्तमान में अभी। ठीक है, सबसे प्राचीन बोलेगा तो यही वाला हसदो बांगो जल विद्युत गृह परियोजना जो है ये पुराना है। ये आंशिक रूप से हुआ था। ठीक है ना, जो महानदी में बनाया गया था 1990 में, वो आंशिक रूप से था, वो भी 0.2 मेगावाट का था, जो वर्तमान में क्या है, बंद है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मड़वा के संबंध में कौन से सही हैं, तो कौन सा या कौन सा सही है। तो जो मड़वा है ना, उसके बारे में कौन सा सही है, ये 3 दिया हुआ है, उसमें से कौन कौन सा सही है ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं। यह एक ताप विद्युत स्टेशन है, तो बिल्कुल ये ताप विद्युत स्टेशन है मड़वा जो है ना। ठीक, इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया। तो एनटीपीसी क्या होगा, ये राज्य वाला है अपना मड़वा जो है। ठीक है, और ये क्या है, राष्ट्रीय वाला है। ठीक है ना, केंद्र वाला एनटीपीसी नेशनल वाला है ये, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर का देखेंगे, इसमें 500 मेगावाट की नई इकाइयाँ हाल ही में प्रारंभ किया गया है। तो 500 मेगावाट का नई इकाई हाल ही में प्रारंभ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 क्या है इसमें सही है। ठीक है, तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, इतना क्लियर
ठीक। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, यहाँ दिया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा जांजगीर चांपा में मड़वा नामक स्थान पर एक ताप विद्युत स्टेशन का स्थापना किया गया है। ठीक है, यहाँ 5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित है। ठीक है, 5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित है। तो 5 का 2 हो जाएगा, तो टोटल अगर पूछेगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। टोटल अगर पूछे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 1 इकाई का पूछेगा तो 500 मेगावाट का रहेगा। तो हाल ही में क्या किया है, 500 मेगावाट का उत्पादन चालू किया गया, जो कितने कब किया है तो 2016 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2016 में स्थापित किया है 500 का मेगावाट का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी संयंत्र की स्थापना कब की गई है? में की गई है, मतलब कहाँ किया गया है ये पूछ रहा है ना। में की गई है, रायपुर में की गई है, कांकेर में की गई है, तातापानी, बलरामपुर, अंबिकापुर, किस में की गई है यह पूछा है। तो कांकेर दिया है, बस्तर, तातापानी, बलरामपुर, अंबिकापुर कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तातापानी, बलरामपुर। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार आ रहा है ये प्रश्न, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी संयंत्र की स्थापना बलरामपुर जिले के तातापानी नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, और जो पहला है ये दूसरा हो गया भूतापी, है ना, और पहला कहाँ ये इसको भी याद रखिएगा। पहला कहाँ है तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के पूगा घाटी है, एक पूगा घाटी वहाँ स्थित है पहला भूतापीय संयंत्र। और ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये छत्तीसगढ़ का पहला है और भारत का दूसरा नंबर का है। ठीक है, तातापानी, बलरामपुर याद रखिएगा। तातापानी गर्म पानी की झरना के लिए भी प्रसिद्ध है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इस राज्य के किस जिले में 2x500 मेगावाट के नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, क्या होगा बताइएगा। जो दिया है उसमें से, है ना। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जांजगीर चांपा। ठीक है, कितने कितने का, 500 का 2 मतलब कुल 1000। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है, या मड़वा ताप विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मड़वा नामक स्थान पर है, तो यही वाला है वो। ठीक है, नाम चेंज कर करके देता है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था ये स्थापना इसका, तो 2016, इसको भी याद रखिएगा, अभी जस्ट बताया हूँ 2016। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। कई बार अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है करके दिया जाता है। ठीक है, तो या तो फिर जगह दे देगा, मड़वा, सिलतरा, ये सब चीज़ करके दे देगा, है ना, या तो फिर जिला पूछ देगा, तो कहाँ हो जाएगा, जांजगीर चांपा। इसी को मड़वा ताप विद्युत ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही है सब, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये सभी को पता होगा। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003।
क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया है। ठीक है, को भी याद रखिएगा। तो 19 दिसंबर 2008 को, ठीक है, ये गठन होने के बाद जब 19 दिसंबर 2008 को इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका पुनर्गठन कब किया गया है? तो 19 दिसंबर 2008, ये डेट याद रखिएगा, 19/12/2008। ठीक है, पुनर्गठन किया। पुनर्गठन करने के बाद 5 कंपनियों में इसको क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, कितने कंपनी में? 5 कंपनियों में। तो कौन कौन सा वो कंपनी, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक तो हो जाएगा अपना, थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है ना, 1 मिनट। तो कंपनी देखेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा? CSP है ना, CSP, HCL। ठीक है, HCL, फिर CSP, GCL हो जाएगा, GCL। ठीक है, फिर हो जाएगा DCL, हो जाएगा DCL, है ना। उसके बाद फिर हो जाएगा TCL, TCL, उसके बाद और TCL हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला का नाम हो जाएगा। इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और DCL का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। TCL का हो जाएगा ट्रांसमिशन या पारेषण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और TCL और सेकेंड नंबर का हो जाएगा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये सभी को याद रखिएगा। होल्डिंग, जनरेशन, ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जनरेशन कंपनी लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पारेषण करेगा ये, वितरण करेगा ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरण। फर्स्ट वाला क्या करेगा? राज्य में विद्युत होल्डिंग कंपनी है ये फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हो जाएगा ये GCL वाला, जनरेट करता है, उत्पादन करना है। और DCL वाला क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वितरण करता है। ठीक है, और ये TCL का एक का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, ट्रांसमिशन, ठीक है, कंपनी लिमिटेड। और एक TCL का हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड हो जाएगा। तो ये पांचों का क्या किया गया था? 2008 में विभाजित कर दिया गया था। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को। 19 दिसंबर 2008 को पुनर्गठन करने के बाद ये 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, रायगढ़। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र जिला में कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा में है। ठीक है, कितने मेगावाट का है? तो 1320। ठीक है, 2 गुड़ी 660 का है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणित क्षमता है। तो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणित क्षमता क्या है? 2100 दिया है, 2100 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 2600 मेगावाट, 2320 मेगावाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा 2600 मेगावाट। ठीक है,
कोरबा जिले में स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणित उत्पादन क्षमता कितना है? तो 2600 मेगावाट है। ठीक है, इसका स्थापना की अगर बात की जाए तो 1978, याद रखिएगा, स्थापना भी पूछ देता है डेट को। ठीक है, 1978। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्पादन। ठीक है, ये स्थापना हो गया। ठीक है, उत्पादन की अगर बात करें, उत्पादन, ठीक है, तो ये कब से चालू हुआ था? ये हुआ था 1983 में। ठीक है, स्थापना कब किया गया इसका? 1978। उत्पादन प्रारंभ कब से हुआ? 1983। ठीक है, तो ये क्या है? एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, ये किसके सहयोग से निर्मित किया गया है? तो ये भी पूछा जाता है। तो जर्मनी के सहयोग से निर्मित किया गया है ना। कच्चा माल इसका कहाँ से मिलता है? कोयला कोरबा से मिलता है। और जल की आपूर्ति कहाँ से होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट को जल की आपूर्ति की जाती है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो हसदो बांगो बांध से आपूर्ति होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने कितनी इकाइयाँ लगी है, कितने कितने मेगावाट का, वो देख लेते हैं। तो 3 इकाइयाँ लगी है। ठीक है, 3 इकाइयाँ जो है 200 मेगावाट का लगा है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 दूनी 600 हो जाएगा। ठीक है, और 4 इकाइयाँ लगी है 500 मेगावाट का। ठीक है, तो टोटल हो जाएगी ये 2000, इसको याद रखिएगा। इतना क्लियर। और ये विद्युत यहाँ का कहाँ कहाँ आपूर्ति की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इतना पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। यहाँ के जो विद्युत होता है वो कहाँ कहाँ आपूर्ति के लिए दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा एक, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, गोवा हो जाएगा, गोवा। महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, और हो जाएगा गुजरात, गुजरात। ये चीज़ भी याद रखिएगा, गुजरात हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ आपूर्ति किया जाता है? छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इतना पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या देख ली इसमें? स्थापना इसका कब हुआ था? एक बार फिर से, स्थापना हुआ था 1978। ठीक है, चालू कब से हुआ उत्पादन? 1983। ठीक है, उत्पादन चालू कब से हुआ? 1983। टोटल कितना है? तो 2600 मेगावाट का है ये, है ना। एक सार्वजनिक उपक्रम है ये। किसके सहयोग से बना? तो जर्मनी, जर्मनी के। ठीक है, कच्चा माल कौन सा है? कोयला। कहाँ से आपूर्ति होता है ये? तो कोरबा से होता है। ठीक है, जल की आपूर्ति कहाँ से होता है? तो हसदेव बांगो बांध से आपूर्ति होता है जल का। ठीक है, 200 की कितनी इकाइयाँ हैं? 200 की, सॉरी 1 मिनट, 200 की 3 इकाइयाँ। ठीक है, वहीं 500 की अगर बात करें तो 4 इकाइयाँ हैं 500 की। ठीक है, ये 200 का 600 हो जाएगा, और ये 4 वाला 2000, तो टोटल 2600 हो जाएगा। यहाँ की विद्युत आपूर्ति कहाँ कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक न एक प्रश्न बनेगा। इतना पॉइंट में से किसी को भी उठा करके दे सकता है ना, तो सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रायगढ़ दिया है, विश्रामपुर, बिलासपुर, कोरबा। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन कोरबा जिले से होता है। कोरबा जिले को क्या बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कोरबा को क्या बोला जाता है? ऊर्जा धानी या ऊर्जा राजधानी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कितना होता है यहाँ? तो 2600 होता है, 2600 मेगावाट उत्पादन होता है। ठीक है,
इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोरबा सुपर तापी विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ हुआ था। कोरबा सुपर तापी विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1971, 1983, 1987, 2009। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1983। ठीक है, 1983 पहली इकाई का आरंभ हुआ था। आरंभ पूछा है ना, तो ये आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1978 में हुआ था। ठीक है, लेकिन विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ चालू वो कब हुआ, तो 1983 में हुआ। कितने मेगावाट का यहाँ कुल होता है, तो 2600 मेगावाट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 2600 मेगावाट। ठीक है, टोटल कितना, 2600 मेगावाट। टोटल अगर इकाई की बात करें तो टोटल 7 इकाई यहाँ स्थापित है। कितने कितने का है, 200 का है, 200 का 3, ठीक है, 600 हो जाएगा, और वही हो जाएगा 500 का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000, तो 2600 मेगावाट का टोटल है यहाँ। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? निम्न में से, जो दिया है उसमें से बोल रहा है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से, इसमें से पूछ रहा है, ये चारों में से सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट कौन सा है? तो डॉक्टर SPM ताप विद्युत गृह, ठीक है, कोरबा पूर्व 2, मिनी माता हसदोबांगो, कोरबा पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोरबा पूर्व 2, ये क्या है, सबसे पुराना उत्पाद इसमें से ना। अगर छत्तीसगढ़ में अगर पूछ देगा तो कोरबा पूर्व 1 जो है ना वो सबसे पुराना था। ठीक है, उसका कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1966-68। ठीक है, इसको याद रखिए, 1966-68 में ये प्रारंभ हुआ था। और जो कोरबा पूर्व फर्स्ट है, कोरबा पूर्व फर्स्ट है, वो कब स्थापित हुआ था, तो 1958 में। इसको भी याद रखिएगा, जो कि पहला था। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ, तो जापान और अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, कितना इकाइयाँ बोल रहा है, तो 2 इकाइयाँ हैं। ठीक है, कोरबा पूर्व में 2 इकाइयाँ हैं, 2 इकाई परिचालित है। ये नीचे में दिया है, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कहाँ जल विद्युत गृह स्थापित है? तो जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? बारसूर, कमरदह, रुद्री, गंगरेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगरेल में। ठीक है, गंगरेल कहाँ, धमतरी में है, याद रखिएगा। कब से है ये पूछा जा सकता है डेट, तो 2004 से। ठीक है, कितने मेगावाट का, तो 10 मेगावाट का। कितने इकाइयाँ हैं, तो 4 इकाइयाँ हैं। ठीक है, 4 इकाई हैं, और टोटल कितना है, 10 मेगावाट का है, और इकाई कितने हैं, 4। तो कितने कितने का है, 2.5 मेगावाट का 4 इकाई लगा हुआ है। टोटल कितना है, 10 है। इसको याद रखिएगा। जिला पूछेगा, धमतरी निर्मित रविशंकर जलाशय परियोजना के अंतर्गत हुआ था ये। ठीक है, किसके अंतर्गत, रविशंकर परियोजना, रविशंकर जलाशय परियोजना के अंतर्गत। नदी पूछेगा तो महानदी। ठीक है, महानदी, इसको याद रखिएगा, महानदी। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो जिसको भी छत्तीसगढ़ का पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपना तैयारी अच्छे से जारी रखें, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है, और है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।